हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबीए में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबीए में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इस समय आपके आरआरबी एएलपी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों की क्लास चलाई जा रही है। जिसमें आज आपकी दूसरी क्लास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 23 तारीख को आज आपकी इसमें दूसरी क्लास होने वाली है। और इसमें वो जो क्वेश्चन है सब आपके 100% आने वाले क्वेश्चन है, सब PYQ बेस्ड, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब इसमें मैं लेके आया हूँ। तो चलिए हम देर न करते ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कह रहा है, नयन एक काम को 25 दिन में कर सकता है। तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है। तरुण को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम इनकी क्या करते हैं, इफिशियंसी यानी कि इनकी क्षमता को हम इनका रेशियो निकालते हैं, इनकी क्षमता का। तो यहाँ पे हम लिख लिए तरुण, यहाँ पे लिख लिए नयन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तरुण जो है नयन से 25% अधिक कुशल है। तो हमने नयन का ले लिया 100, तो तरुण यहाँ हो जाएगा, अगर 25% अधिक कुशल है तो 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तरुण और नयन का, तो ये हमारा रेशियो जो निकल के आएगा, समझिएगा, तो 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, मतलब ये रेशियो हमारा आ जाएगा 5:4। कितना, 5:4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा दिन होता है, दिन उनकी क्षमता के रेशियो का ठीक उल्टा होता है। जैसे अगर मान लीजिए तरुण और नयन का रेशियो इतना है, ठीक है, 5:4, 5:4। अब देखिए ये किसका है, ये तरुण का है, और ये किसका है, ये नयन का है। अब इनका रेशियो बराबर होगा, जितना दिन ले रहे हैं उसके ठीक उल्टा। अब जैसे यहाँ पर जो दिन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा नयन का, और यहाँ पे जो दिन लिखा जाएगा अपॉन में करके लिखा जाएगा तरुण का। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नयन एक काम को 25 दिन में करता है, तो नयन का यहाँ पे लिखा जाएगा ठीक उल्टा, तो हो जाएगा 25। मतलब ये हमारा जो बन रहा है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इसका पूरी कंडीशन जो बनेगी इसकी, वो क्या बन रही है, यहाँ बन रही है 5/4, और बराबर में ये हमारा 25 में तरुण को कितना दिन लगेगा, ये हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब ये 25 हो जाएगा, और 5 चौके 20, यानी कि तरुण के द्वारा जो दिन लगेगा वो लगेगा 20 दिन। कितना लगेगा, 20 दिन में तरुण इस काम को पूरा कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसको हमको करना कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी वर्तमान आयु देखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। मान लीजिए हम एक को यस लिख लिए और एक को जी लिख लिए, मतलब एक स्मॉल एक ग्रेटर, एक छोटा एक बड़ा। तो अगर छोटी की उम्र में एक्स ले लिए, तो बड़ी की उम्र क्या हो जाएगी, 35। 30 का अंतर है, तो इसमें 30 से ज़्यादा होगा, इससे 30 इससे ज़्यादा होगा। अब फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले अगर चलेंगे तो दोनों की आयु में से 5 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा। तो ये जो 30 से 5 माइनस होगा तो 25 बना लेगा। कितना बना लेगा, ये बना लेगा 25। अब ये हम कहाँ पहुँच गए, इसके अकॉर्डिंग पहुँच गए हम 5 साल पहले की एज में। अब क्या कह रहा है, छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। इसमें कह रहा है बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे ये बड़े व्यक्ति की आयु है, ये बराबर किसके है, छोटे व्यक्ति की आयु के 3 गुने के बराबर है। बस इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 का एक्स में गुणा 3x, -3×5 = 15, बराबर में यहाँ पे हमारे पास क्या है, x+25। क्या है, x+25। बस इसी को हमें यहाँ पे करना है सॉल्व। तो ये इधर आएगा, 2x बना लेगा, ये 2x बन गया, और बराबर में 25 और 15 इधर जाके क्या बना लेगा, 40 बना लेगा। इसको कैंसिल करेंगे तो x बराबर हमारे पास आ गया 20। कितना आ गया, 20। तो हमारा इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर पूछा हुआ है कि छोटे व्यक्ति की आयु वर्तमान क्या है, तो यहाँ पे हमने छोटे व्यक्ति को यस को हमने यस माना हुआ था x। तो यहाँ पे छोटे व्यक्ति की उम्र यहाँ से निकल चुकी है, कितना है, 20 वर्ष। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हमें मेजर करना है तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है अधिकतम संभवतः अधिकतम लंबाई।
तो अधिकतम का मतलब यहाँ पे मासा निकालना है, तो पहले इसको हम पूरा सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा 525 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 525 सेंटीमीटर पहला हो गया। फिर ऐसे इसको चेंज करेंगे 735 बना लेगा, 735, और ऐसे इसको चेंज करेंगे तो 490 बना लेगा। क्या बना लेगा? 490। ये 90। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब इनका हमें निकाल देना है क्या? मासा। क्या निकाल देना है? मासा, और जिसे हम कहते हैं HCF। ठीक है, जिसे हम कहते हैं HCF। तो इसमें जब आप इसका LCM निकाल HCF निकालेंगे, इसका इसका और इसका, तो यहाँ पे आपको इसका HCF मिलेगा यहाँ पे 35। ठीक है, बाकी HCF तो आप निकाल ही सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आइए हम देखते हैं। दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और लौटते समय उसकी चाल यहाँ पे क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, हमें यहाँ पे औसत चाल दिया है और यहाँ पे पहली चाल दी हुई है V1। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। फार्मूला हमारा होता है इसमें 2V1V2 अपान में V1 प्लस V2 और बराबर में हमारी होती है औसत चाल। क्या होती है? ये हमारी होती है औसत चाल। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 2V1V2। चलिए लिखते हैं। 2V1 हमारे पास कितना है? V1 हमारे पास 20 है और V2 हमारे पास नहीं है। ठीक है, अपान में V1 प्लस V2, तो V1 और प्लस में V2 ये हो जाएगा, और बराबर हमारे पास आ जाएगा 15 हमारी इसकी औसत चाल है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 दूना 40, ये 40 V2 हो जाएगा, और बराबर में 15 इसको गुणा करेंगे, 15 दूना 30, 300, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 15 V2। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, ये हमारा 40 V2 15 V2 से माइनस करेंगे इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 25 V2, और इसके बाद बराबर यहाँ पे हमारे पास है 300। 25 V2 बराबर 300, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से। 25 V2 बराबर में हमारे पास है 300। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 55 25 5 36 और 5 बराबर में 60, मतलब कि दूसरी चाल हमारी जो कि निकल के आई, ये आई 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी इसकी दूसरी चाल यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर जो होगा ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इसी पे मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इन क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो सिंपल सा जैसे कि एक फार्मूला होता है, इसको मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट में आपके पास यहाँ प्लस में लगा के ब्रैकेट में आपके पास हो जाएगा 2xy प्लस 2y जेड, और प्लस में फिर आपका जेड एक्स ये बना लेगा। ठीक है, ये बना लेगा जेड एक्स। ठीक, अब इसमें क्या करना है, सिंपल से हमें वैल्यू पुट करनी है। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू में निकालनी है। तो इस पूरी को हम मान लेते हैं यहाँ पे के, और फिर यहाँ पे प्लस में 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू में यहाँ पे दी गई है 42, यहाँ पे लिख लिया हमने 42। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और बराबर में के प्लस 42 गुना हो जाएगा 84। बस इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है माइनस। चलिए माइनस करते हैं। 11 से 4 गया 7, यहाँ पे 11 से 8 गया 3, मतलब हमारा इसका जो आंसर आएगा ये 37 यानी कि 37 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यदि a बराबर 2 है, तो यहाँ पे कह रहा है 4a प्लस 7 11a प्लस 3 और 6 का चतुर्थानुपाती हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब इसमें a के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 ये बना लेगा, और प्लस में 7 तो ये बना लेगा 15। तो इसी तरीके से हम सबको सॉल्व करके यहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए इनको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 7 15 ये हो गया। इसके बाद 11 दूना 22 3 25 ये हो गया, और ये 6 दूनी 12 ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। ये हो जाएगा 15 अनुपाते 25 समानुपाते 12, और अनुपाते हम चतुर्थ अनुपात इसको हम x मान लिए। ठीक है, यही हमसे पूछा चतुर्थ अनुपात की वैल्यू बताओ। तो बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा, जैसा कि ये चीज़ हम जानते हैं, बस यही हमें यहाँ पे रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हो जाएगा 15x, 15 का x में गुणा होगा,
और फिर हो जाएगा 25 का 12 में गुणा, ये बना लेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 15 और 55 25, ये हो जाएगा 3 चौके 12 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 5, यहाँ पे हो गया 4, 5 चौके 20, मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 20 आ गई। कितना आ गई? 20 आ गई हमारे यहाँ पे x की वैल्यू। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो जैसा कि आप 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या 0 से मान लीजिए, तो इसमें ना तो हमारा 0 अभाज्य संख्या है और ना ही 1 है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है। 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 7, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, कितना बोला 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ है। इसके बाद 21 23 हो जाएगा, 23, फिर इसके बाद सीधा हो जाएगा यहाँ पे 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 सीधा हो जाएगा, ये 29। अब इनका हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा औसत। तो पहले इनको हमको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 3 2 5 5 10 7 17 17 1 18, 18 3 18 3 21, 21 7 28, 28 9 28 2 30 7 37, 37 3 40, 40 9 49, ये 9 आ गया, हासिल 4 4 4 1 हासिल 5, 4 हासिल 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 2 12, 129। और टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, हमारे पास टोटल संख्या है 10। तो 10 से जब इसको भाग करेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, मतलब कि 12.9 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और लगभग इस चैनल पे दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित ही क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो आपके PYQ क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं, उसी में से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।